हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है अपन को बिटवीन और अमंग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पर कि दोनों का मतलब होता है के बीच, लेकिन इनका जो इस्तेमाल होता है, इनका यूज होता है, वो होता है अलग अलग सिचुएशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटवीन की। ठीक है, बिटवीन का इस्तेमाल तब होता है जब दो लोगों, दो चीज़ों या दो जगहों की बात हो। ठीक है, या दो समूहों के बीच संबंध बताया जाए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि द चॉकलेट वाज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, कि चॉकलेट जो थी वो राम और श्याम के बीच बांटी गई, दो लोगों के बीच बांटी गई। अगला अपना एग्जाम्पल है द मैच इज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जो मैच जो था, मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच है। तो दो जगहों की बात की जा रही है। इसके बाद अगला है द शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल। दुकान बैंक और अस्पताल के बीच है, यानी दो जगहों के बीच है। इसके बाद देखो, थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं, इम्पोर्टेंट रूल है कि कभी कभी दो से ज़्यादा चीज़ें हों लेकिन अलग अलग संबंध दिखाना होना, तब भी बिटवीन का इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल है द एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, एग्रीमेंट किन किन के बीच साइन हुआ? इंडिया, नेपाल और भूटान के बीच, तीनों के बीच। तीन के बात की जा रही है, लेकिन अलग अलग संबंध दिखाने हो तब भी बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। अब प्यारे बच्चों, अपन बात करेंगे अमंग की। अमंग का इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल जब होता है जब तीन या तीन से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के समूह की बात हो और अलग अलग नहीं बल्कि समूह के रूप में बात हो। ठीक है ना, अलग अलग की बात नहीं की जा रही हो। ऊपर वो एग्जाम्पल था ना, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी नेपाल, भूटान और इंडिया, वैसे नहीं, समूह के रूप में बात हो। जैसे कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। शिक्षक ने छात्रों के बीच मिठाई बांटी, छात्रों के समूह के बीच मिठाई बांटी, इसलिए यहाँ आ गया अमंग। इसके बाद प्यारे बच्चों, अगला है अपना कि सी वाज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के बीच बैठी थी, दोस्तों के एक समूह के बीच बैठी थी, तो यहाँ अमंग आ गया। अगला है देयर वाज ए डिस्कशन अमंग द मेंबर्स। सदस्यों के बीच चर्चा हुई, सदस्यों के ग्रुप के बीच एक चर्चा हुई, तो इसलिए यहाँ अमंग आया। सदस्यों का जो ग्रुप था दो से अधिक का था। ठीक है, अगला अपन बात करते हैं। एक सिंपल ट्रिक है इन दोनों को याद रखने की, कि बिटवीन यानी दो चीज़ों, दो लोगों, दो जगहों, दो समूहों की बात की जा रही हो, और अमंग का मतलब होता है तीन या उससे ज़्यादा कोई ग्रुप हो। ठीक है, इसके बाद देखो क्विक प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो पहला अपना एग्जाम्पल है द टीचर डिवाइडेड द चॉकलेट्स बिटवीन द बॉयज या अमंग द बॉयज, अमंग द टू बॉयज। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ अपन को दे रखा है टू बॉयज, इसलिए क्या आएगा? दो की बात की जाए तो देखो ऊपर क्या बताया गया था, दो की बात की जाए तो बिटवीन, और तीन या तीन से ज़्यादा की बात हो तो अमंग, तो यहाँ आ जाएगा बिटवीन। और अगला है देयर वाज ए डिस्कशन ब्लैंक द स्टूडेंट्स इन द क्लास। और क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अमंग। इसके बाद अगला है द एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। दो की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ बिटवीन आ जाएगा। अगला है सी वाज सिटिंग ब्लैंक हर फ्रेंड्स एट द पार्टी। पार्टी में उसके अपने दोस्तों के बीच बैठी थी, तो यहाँ आ जाएगा अमंग, क्योंकि दोस्तों का जो ग्रुप था वो बहुत सारे थे। अगला है द मनी वाज शेयर्ड अमंग द थ्री ब्रदर्स। अमंग क्यों आया? क्योंकि तीन भाइयों की बात की जा रही है, दो से ज़्यादा हैं, इसलिए अमंग आया। अगला सेंटेंस है
अगला जो एग्जाम्पल है 6 नंबर का, वो है कीप द सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन क्यों आया? क्योंकि यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच सीक्रेट रहना चाहिए। तो कहने का मतलब दो की बात की जा रही है, इसलिए बिटवीन आ गया। अगला सेंटेंस है द टीचर वॉकड अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में तो देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों के एक समूह के लिए आता है अमंग। अब देखिए अगला सेंटेंस है द मैच वाज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच था, तो दो की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ बिटवीन आ गया। और ये आपके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आप अपने आंसर देख सकते हैं। और इस तरीके से ये छोटा सा जो टॉपिक था आप लोगों के लिए पूरा होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये छोटे छोटे जो भी ग्रामर टिप्स हैं मैं दे सकूँ। और भी जो भी बुक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। बुक्स के जो जो भी आपके लेसन्स हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है प्यारे बच्चों।